मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। आज मैं आपको पूजा के मुहूर्त के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। 13 तारीख से 13 अप्रैल 2021 से मंगलवार का दिन है। इस दिन से शुरू हो रहे हैं। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक के होंगे। पंचांग के अनुसार कोई भी तिथि का क्षय नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि कलश की स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय कलश स्थापना करना चाहिए। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कलश कैसे करें स्थापना कलश की। सभी भाई बहनों को सुबह उठकर अपने स्नान से शुद्ध होकर फिर अपने मंदिर को अच्छी तरह से साफ करें। उसके बाद एक लकड़ी का चौकी बोलते हैं, पाटा ले लें, पाटा बोलते हैं कहीं पर, लकड़ी की चौकी ले लें या पाटा ले लें। उस पाटे के ऊपर लाल कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा भी हो सकता है, उसे कपड़े को बिछाएं और कपड़े पर चावल रखकर उसके बाद माता की कोई भी आपके पास प्रतिमा होगी, उसको लाल कपड़े पर चावल के ऊपर स्थापित कर दें। उसके बाद एक मिट्टी का, जिसमें धान बोया जाता है, जिसे कहते हैं जौ बोना, जो खेती बोलते हैं इसको, खेती, तो एक मिट्टी का लाएं, उसमें मिट्टी और रेत दोनों मिला लें और उसमें जो है जौ बोएं और जौ बोने के ऊपर उसमें ही कलश स्थापना कर दें। कलश को उसके ऊपर ही रख दें। कलश के ऊपर एक कलावे का धागा बांधें उसके मुंह पर और उसके ऊपर एक नारियल को स्थापित करें और नारियल के चारों तरफ जहाँ पर उसका मुंह होता है उसमें जो है अशोक के पेड़ के पत्ते आधे पानी में, जल में जो जल होता है वो उसका कलश का, उसमें और आधे बाहर निकले होने चाहिए। कलश में अक्षत या कुछ सिक्का अवश्य डालें और फिर कलश की पूजा करें। अब कलश का पूजा करने के बाद उसके बाद माँ दुर्गा का आह्वान करें। अब कलश की स्थापना का मुहूर्त किस समय कलश स्थापित करेंगे, ये तो मैं बताते कलश स्थापित करना कैसे है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है क्या। जो सामान्य मुहूर्त है वो सुबह 5:43 से 8:43 तक है। सुबह में बता रहा हूँ आपको, 5:43 से 8:43 तक है। ये तो हो गया सामान्य मुहूर्त। यदि किसी व्यक्ति को इस समय नहीं मिल पाए तो एक है अभिजीत मुहूर्त दोपहर के समय, वो है 11:36 से 12:24 तक है। जो सुबह नहीं कर पाए तो इस अभिजीत मुहूर्त में वो कलश स्थापना कर सकता है। ये मैंने आपको कलश स्थापना कैसे करनी है, इसका मुहूर्त क्या है, मैंने आपको ये जानकारी दी। और 9 के 9 दिन प्रत्येक माता के स्वरूप की पूजा की जाती है। पूजा के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, आप दुर्गा निर्वाण मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि माँ के नवरात्रि में यदि माँ के सामने सच्चे दिल और भाव से उनके मंत्र का जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, उनको भोग लगाएं, मेवा का, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, ये सब अर्पित करें और माँ के चरणों में बैठ जाएं और माँ से जो सच्चे भाव से आप
मांगोगे वो माता अवश्य देंगी। मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ क्योंकि मैं माता का भी भक्त हूँ। इसलिए माँ तो माँ है, इसलिए सभी, किसी को कोई आर्थिक परेशानी हो, किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो, और वो माँ के सामने नवरात्रों में पूजा करके या मंत्र का जाप करके या दुर्गा सप्तशती का पाठ करके अपनी मनोकामना को पूरी कर सकता है, क्योंकि माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।